Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you. In Module 3, we are going to cover a topic drafting conventions and format. After completion of this lecture, you will be able to learn about drawing sheets and title block. Introduction. As you know, different industries and companies use unique processes and procedures for designing and manufacturing product. जैसा कि आप सबको इल्म है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज और कंपनीज जो हैं वो यूनिक प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करती हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो हाउएवर ड्राइंग जो आप यूज़ करते हैं किसी भी डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बनाने के लिए इट शुड हैज़ सम आइडेंटिकल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके अगेंस्ट जो ड्राइंग आप बनाते हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्राइंग जो है बेसिकली वो एनेबल करती है हर मैन्युफैक्चरर्स और बिल्डर्स को कि वो उस ड्राइंग को इंटरप्रेट कर सकें ऑफ मैनी डिफरेंट डिजाइनर्स ड्राफ्टर इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है स्टैंडर्ड्स का वो यही है कि आप किसी भी मतलब कि वो बिल्डर्स ड्राफ्टर इंजीनियर या आर्किटेक्चर्स के पास जब वो ड्राइंग जाएगी तो वो इजीली उसको इंटरप्रेट कर सके उसको समझ सके उसको पढ़ सके। सो बिफोर स्टैंडर्डाइजेशन जब ये स्टैंडर्डाइजेशन का दौर नहीं था तो वर्किंग ड्राइंग कुड नॉट बी इंटरप्रेटेड बाय द डिजाइनर और ड्राफ्टर वो प्रिपेयर द ड्राइंग। तो जो भी ड्राइंग को बनाता था या प्रिपेयर करता था डिजाइनर या ड्राफ्टर उसके अलावा कोई भी उस ड्राइंग को नहीं पढ़ पाता था। सो दैट्स वाई नेशनल एंड वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट जो स्टैंडर्ड सोसाइटीज़ हैं उनके अगेंस्ट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं ड्राइंग के जो कि स्टैंडर्ड ड्राइंग को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो डिक्शनरीज आर यूज टू स्टैंडर्डाइज वर्ड इन अ रिटन और अ स्पोकन लैंग्वेज। Likewise, the American Society of Mechanical Engineers have published are useful as the universal reference word for drafting standards in the United States. And the International Organization for Standardization, also known as ISO, publication R1000 describe the metric standards used throughout the world. सो जो कंसिस्टेंस है आपके इन दोनों और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कि जो प्रोडक्ट जो है जब डिज़ाइन किया जाएगा किसी भी जगह पे दुनिया के किसी भी जगह पे जब डिज़ाइन किया जाएगा और जब उसको बिल्ड किया जाएगा और मैन्युफैक्चर किया जाएगा इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो उसको हर कोई जो है वो समझ सकता है। सो द कंसिस्टेंस यूज ऑफ दीज टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंश्योर दैट a product can be designed anywhere in the world and built or manufactured in any other part of the world. So जो स्टैंडर्ड है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो ये है कि आप जब ड्राइंग को बनाएं तो वो किसी भी जगह के दुनिया के अंदर किसी भी जगह पे जब आप उस ड्राइंग को पढ़ें तो आप उसको समझ सकें कि वो ड्राइंग क्या और आप इजीली उस ड्राइंग को पढ़ के समझ के अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकें बिल्ड कर सकें। ये हमारे पास कुछ एज़मे के स्टैंडर्ड्स की लिस्ट है जो एज़मे की पब्लिकेशन है। ये आपको गूगल क्लासरूम के फ़ोल्डर के अंदर मिल जाएँगी और इसमें से सम ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे और रेस्ट जो है वो आपने अपने ओन के ऊपर उनको रीड आउट करना है। तो मोस्टली हमारा जो कंसर्न रहने वाला है इस लेक्चर के अंदर या जिनके ऊपर हम ज़्यादा अपना मेजर फ़ोकस करेंगे उसमें से एज़मे 14.1, 14.1 एम, 14.100, 14.2, 14.3 and 14.5 most important और 14.24 दैट्स ऑल। हम इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस रखेंगे। द फॉलोइंग आर वाई 14 सम स्पेशलिटी स्टैंडर्ड्स। एज़मे के कुछ स्पेशलिटी के स्टैंडर्ड्स भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तो आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं फॉर फर्दर रीडिंग्स। नाउ लेट्स मूव टू ड्राइंग शीट्स एंड पेपर्स। ड्राइंग शीट जो है वो अवेलेबल होती हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर और एज़मे के 14.1 डेसिमल इंच ड्राइंग शीट साइज एंड फॉर्मेट के स्टैंडर्ड के अंदर डिफरेंट साइज डेजिग्नेशन के अगेंस्ट साइजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं डिफरेंट शीट्स के। लाइक यू कैन डेजिग्नेट अ साइज ऑफ अ शीट इनटू A B C D E F
and their size in inches, vertical and horizontal dimension are shown in the table. तो अगर आपके पास A साइज़ की शीट है तो उसका जो वर्टिकल डायमेंशन है दैट इज़ 8 by 1 by 2 मतलब 8.5 you can say and 11. This is the for the horizontal format and it's for the vertical format. सिमिलरली रेस्ट शीट्स के साइजेस जो हैं वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप जो भी शीट यूज़ करेंगे उसके साइज़ जो है वो इस हिसाब से होगा। सिमिलरली 14.1 एम मीट्रिक ड्राइंग शीट साइज़ एंड फॉर्मेट जो है इसके अंदर आपको जो मिलीमीटर की शीट्स के साइज़ेज़ हैं वो अवेलेबल है लाइक A0, A1, 2, 3 एंड 4। तो हमारा इस कोर्स के अंदर जो मेजर कंसर्न रहने वाला है वो A3 एंड A4 फॉर्मेट्स के साथ होगा और आई रिकमेंड कि आपने जितनी भी ड्राइंग बनानी है या प्रिंट्स करनी है वो आपने A3 और A4 फॉर्मेट को ही यूज़ करते हुए करनी अदरवाइज़ अनलेस स्पेसिफाई जहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया हुआ है वहाँ पे आपने उसी शीट को ही यूज़ करना है जो स्पेसिफाइड किया हुआ है। अदरवाइज़ आप इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप A3 या A4 में से कोई सा भी शीट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी जो असाइनमेंट्स वगैरह आपको मिलेंगी उनको कंप्लीट करने के लिए। ड्राइंग शीट्स So drawing sheets are the white papers of a good quality used for preparation of pencil drawings. And one of the surface of drawing sheet is usually smooth and this smooth surface is used for drawing. तो जो आप drawing sheet बाय करने वाले हैं अपनी लैब के लिए that is A3 और उसकी जो smooth surface होगी उसके ऊपर आपने अपनी drawing को draw करना है। ये आपके रेफ़रेंस के लिए है ताकि आप इज़िली अपनी शीट की डिविज़न्स को डिवाइड कर सकें। मतलब ड्राइंग शीट साइज़ इंचेस के अंदर और जो है यहाँ पे सब वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो ये हमारे पास जो मेन शीट है इसको हम बी पेज मतलब कि ये जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं ये बी शीट के हिसाब से मैंने ली है। जस्ट अ मिनट यस तो ये मेरे पास जो शीट है वो बी है। और इसके बाद शीट के बाद आपने क्या करना है, आपने एक बॉर्डर ड्रा करना है और उस बॉर्डर की जो डायमेंशन है दैट इज़ सी। तो अब आप उस सी को किस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ये जो हमारे पास सी है, इसकी डायमेंशन आपको यहाँ से मिल जाएगी दैट इज़ 0.5 और जो डी है इसकी डायमेंशन आपको यहाँ से मिलेगी फॉर्मेट मार्जिन में से सी और डी की वैल्यूज़ आपको यहाँ से आ जाएँगी और आप एक बॉर्डर ड्रा कर लेंगे। अब इस बॉर्डर ड्रा करने के बाद आपने इसके अंदर एक और बॉर्डर ड्रा करना है जिसको हम बेसिकली क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन या ज़ोन्स कहते हैं। इनका क्या फ़ायदा है, इसको मैं इन अ मिनट आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसकी जो डायमेंशन है दैट इज़ 0.3 ये सब वैल्यूज़ इंचेस में हैं। अब यहाँ पे आप देखें 1, 2, 3 एंड 4 ज़ोन के अंदर इस बॉर्डर को डिवाइड किया हुआ है और यहाँ पे 2 ज़ोन के अंदर इस बॉर्डर को डिवाइड किया हुआ है। ये कैसे पता चलेगा हमें? कि ये जो बी साइज़ है शीट का, इसके अंदर ये नंबर लिखा हुआ है 2 और ये नंबर लिखा हुआ है 4 मतलब जब आपकी साइड वर्टिकल है और उसका नंबर उसके अंदर आपके पास ये 2 आ गया। 1 और ये 2 ए और बी, ठीक है? और उसके बाद जब आपकी साइज़ शीट का जो हॉरिज़ॉन्टल है, उसके अंदर आपके पास नंबर जो है 4 है, तो ये 1, 2, 3 एंड 4 आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से आपने अपनी शीट को जो है बेसिकली डिवाइड कर लेना होता है ज़ोन के अंदर। इसका बेसिकली पर्पज़ जो है रिवीजन हिस्ट्री के दौरान आता है, जब आप अपनी ड्राइंग को अपडेट करते हैं या कोई रिवीजन करते हैं तो आप इन ज़ोन की मदद से उस पर्टिकुलर एरिया को स्पेसिफाई करते हैं। खैर फर्दर डिटेल्स आप फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर भी कवर करेंगे। अब यहाँ पे एक सेंटर मार्क है जी, इस सेंटर मार्क का मतलब ये है कि ये मेरी ड्राइंग का सेंटर पॉइंट है। मतलब यहाँ से बिल्कुल मेरी ड्राइंग की ये जो शीट है वो बिल्कुल सेंटर में होगी। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड स्पेस है जिसके अंदर मैंने अपनी ड्राइंग स्पेस है जिसके अंदर मैंने अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करना है। है ये सी और डी की वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट थी, आप यहाँ से कैसे रीड करेंगे? और ये जो 11 और 17 है, ये बेसिकली इसका हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल शीट का साइज़ है। ओके जी। और जो हर एक बोर्ड्स के दरमियान स्पेस है मतलब इस 1 से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ से मिलेगा 5.50 एंड 4.25 ठीक है? और रेस्ट पे जो बच जाएगा वो आप एज़ इट इज़ रहने देंगे और वो डेफ़िनिटली वो इन सब बोर्ड सिस्टम के मुकाबले में इवन मतलब बराबर नहीं हो रहा, उसमें थोड़ा-सा कम हो रहा डायमेंशन।
ये आपके पास ड्राइंग शीट साइज के फॉर्मेट्स हैं जी मिलीमीटर के अंदर। ये A3 शीट के लिए यहाँ पे सैंपल ड्रा किया हुआ है और यहाँ से आपको A3 की स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी लाइक दिस। ठीक है, तो ये इस शीट का साइज है और ये हमारे पास जोनिंग नंबर है 6 और 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसी तरीके से आपने डिवाइड किया हुआ है। रेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम है और यहाँ पे C और D की वैल्यूज जो है वो 10 10 होगी। ठीक है, सो ड्राइंग शीट की आप डिवीजन किस तरीके से करेंगे, ये तो थी हमारे पास रिक्वायर्ड शीट जब आपके पास होगी A3 की। इस A3 शीट के ऊपर सॉरी, ये अगर बी पेज की मेरे पास शीट है या A3 की अगर आप इंचेस में काम कर रहे हैं तो वो बी है, या फिर अगर आप मिलीमीटर की शीट ले रहे हैं तो वो A3 है या A4, जो भी उसकी रिक्वायर्ड शीट की डिवीजन है। बट आई रिकमेंड कि आपने जितनी भी ड्राइंग बनानी है वो सब A3 शीट्स के ऊपर ही बनानी है लैब की। तो जब ये आप ग्रिड रेफरेंस लाइन, सेंटर मार्क, फॉर्मेट, मार्जिन एक्सेट्रा ये सब अकम्प्लिश कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे स्पेस होती है इसको हम स्पेसिफाई करते हैं टाइटल ब्लॉक के लिए। टाइटल ब्लॉक क्या होता है ये मैं आपको इन अ मिनट एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट फ्यू स्लाइड में। उसके बाद आप यहाँ पे अपने इस ड्राइंग स्पेस के अंदर अपने व्यूज को ड्रा करते हैं। ये मेरे पास FV फॉर द फ्रंट व्यू, ये मेरे पास टॉप व्यू है और ये मेरे पास साइड व्यू है। ये मेरे पास फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर 3 व्यूज जो है वो ड्रा किए हुए हैं। खैर ये व्यूज क्या होते हैं, इनको कैसे ड्रा करते हैं, ये हमारे फ्यूचर टॉपिक्स के अंदर आएंगे। अभी पर्टिकुलरली हम शीट की डिवीजन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जो रिक्वायर्ड आपके पास ड्राइंग स्पेस है वो मेरे पास H है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पास रिक्वायर्ड स्पेस इस पेज के मार्जिन से नहीं है। आपके पास रिक्वायर्ड स्पेस रिमेंबर इस टाइटल ब्लॉक के क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन के जो इनर साइड है यहाँ पे है, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया लेट से। और ये मेरे पास है टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस जिसको मैं HD का नाम दे रहा हूँ। एंड ये मेरे पास y है और ये मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस है आपके पास वर्टिकली और HD, वर्टिकल डिस्टेंस और HD डिस्टेंस इट शुड बी इक्वल। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए और इसी तरीके से ये और ये डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका तरीका आपको मैं अभी बताता हूँ। उसके लिए अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो फ्रंट व्यू है इसकी एक लेंथ हो रही। अब ये जो लेंथ है मेरे पास, ये मेरे पास है लेंथ और यहाँ पे भी मेरे पास लेंथ है क्योंकि फ्रंट व्यू टॉप व्यू में आपको लेंथ ही मिलती है और फ्रंट व्यू और साइड व्यू के इस साइड पे आपको हाइट मिलेगी। ठीक हो गया, इन्हीं वैल्यूज को हम यूज करते हुए और यहाँ पे मेरे पास ये विड्थ होगी, हम निकाल लेंगे और ये मेरे पास विड्थ है तो हम निकाल लेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैसे आएगा जी, टोटल लेंथ मेरे पास x है। अब मुझे ये सेंट्रल डिस्टेंस चाहिए तो मुझे L और W की वैल्यू चाहिए। L प्लस W की वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा टोटल वैल्यू में से और डिवाइड कर दूंगा 3 में क्योंकि मुझे इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस के लिए y में से मैं माइनस कर दूंगा h और w को, तो मेरे और डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपके पास A4 शीट है तो उस सूरत में आपके पास जो व्यू की डायमेंशन होगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी, जिसके अंदर आपका नॉर्मली एक ही व्यू बनता है जो कि ज़्यादातर आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के टॉपिक के अंदर आप इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास उसकी लेंथ और विड्थ है या हाइट है, लेट से ए और बी के साथ उसको मैंने डोनेट किया है। तो आप जो टोटल डिस्टेंस है मेरे पास एक्स, उसमें से माइनस कर देंगे बी को और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा और वाई में से ए को माइनस कर देंगे तो मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा। तो A4 शीट की डिवीजन आप इस तरीके से कर सकते हैं और A3 शीट की डिवीजन आप प्रीवियस स्लाइड पे जैसे मैंने आपको मेथड बताया है उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर शीट के साइज के साथ एक सैंपल जो है वो ड्रा किया हुआ है कि आपकी पूरी ड्राइंग शीट जो है वो किस तरीके से बनती हैं और यही सैंपल है आपके नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के लिए जो भी आपने असाइनमेंट्स करनी है उन सब के अंदर इसी तरीके से इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने अपनी ड्राइंग शीट्स को कंप्लीट करना है। ये मेरे पास अभी इंचेस के साइजेस हैं जी A B C D F एंड E। और यहाँ पे देखें जी आपके सामने डिफरेंट इंफॉर्मेशन नज़र आ रही हैं, लाइक रिवीजन हिस्ट्री ब्लॉट है, मार्जिन ड्राइंग नंबर ब्लॉट है, टाइटल ब्लॉट है,
टॉलरेंस ब्लॉट है, जनरल नोट्स हैं, और इसी तरह से माइक्रोफिल फिल्म एरोज हैं, फार्मेड मार्जिन एंड जोन्स हैं, जनरल नोट्स हैं, टॉलरेंस ब्लॉट्स है, और टाइटल ब्लॉट एंड सो ऑन। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है डिटेल के साथ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो चले आगे चल के मैं आपको इनको एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, तो इतना आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सेम यहाँ पे आपको मिलीमीटर के साइज़ के लिए सैंपल प्रोवाइड है जी, A4, A3, A2, A1 एंड A0। और ये हमारे पास सब शीट्स लैंडस्केप में है, और ये मेरे पास पोर्ट्रेट मोड के अंदर शीट के बारे में बताया हुआ है। सो ड्राइंग शीट्स, ग्रिड एंड रेफरेंस सिस्टम। सो बेसिकली ड्राइंग शीट जो है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू फील्ड इन ऑर्डर टू परमिट द इजी लोकेशन ऑफ डिटेल्स, additions, revisions, etc. on the drawing. So the individual field should be referenced from top downwards with capital letters and from left to right with numerals, figures, figuring on both side of the sheets। तो आपकी जो शीट है बेसिकली ये ग्रिड रेफरेंस सिस्टम, जैसा मैं पीछे एक्सप्लेन करके आया था, ये आपका टॉप से बॉटम स्टार्ट होना चाहिए, ABCD सेट इस तरीके से आएगा, और उसके साथ जो लेटर्स हैं वो आपके लेफ्ट टू राइट होने चाहिए, 1 2 3 4 5। ये आपको ISO के स्टैंडर्ड के मुताबिक मैंने बताया कि आईएसओ के स्टैंडर्ड के मुताबिक आप ग्रिड रेफरेंस सिस्टम कैसे बिल्ड करते हैं। पहले वाला जो था वो मैंने एस्मे के मुताबिक बताया था, और जो साइज है आपके ट्रैक्टर की दैट इज 3.5 मिलीमीटर। जो आप यहाँ पे ट्रैक्टर लिखेंगे उसकी जो साइज होगा उस ट्रैक्टर का वो 3.5 मिलीमीटर होगा। और अगेन यहाँ पे उसी को जूम करके दिखा दिया गया है कि ABCD और 1 2 3 4 आपकी ये वैल्यूज़ आ रही जी। और ये मेरे पास इस सेंटर मार्क की वैल्यूज़ हैं 7.5 मिलीमीटर, और 0.3 इंचज़ जो है मेरे पास इसकी, मतलब ये मिलीमीटर में है, और अगर आप इंचज़ में बनाएंगे तो उसकी वैल्यू 0.3 होगी। उसी तरीके से ये मेरे पास सेंटर मार्क, सेंटर रेफरेंस लाइन एंड सो ऑन। सो द नंबर ऑफ फील्ड्स डिपेंड ऑन द साइज। सो अगर आपके पास A4 शीट है तो आपकी जो भी लॉन्ग साइड है उसके अंदर 24 डिवीजन हो रही है, और शॉर्ट साइड पे 16 डिवीजन हो रही है। एंड सिमिलरली जब आपके पास A1 2 3 एंड 4 शीट है, तो अगर आपके पास ये लेट्स से मेरे पास एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट शीट है, तो इसकी लॉन्ग साइड जो है वो ये वाली है, और इसकी शॉर्ट साइड जो है वो ये वाली है। तो लॉन्ग साइड में लेट्स से अगर ये A0 शीट है, तो ये मेरे पास 24 डिवीजन यहाँ पे आएंगी और 16 डिवीजन यहाँ पे आएंगी। अगर मैं इस A0 को लैंडस्केप की बजाय पोर्ट्रेट व्यू में लूँगा, तो ये मेरे पास शॉर्ट साइड होगी जहाँ पे मेरे पास 16 डिवीजन आएंगी, और ये मेरे पास अब लॉन्ग साइड हो जाएगी जहाँ पे मेरे पास 24 डिवीजन आएंगी। सो यू कैन फाउंड फर्दर डिटेल in standard ISO 3098-1, and the grid reference system line shall be executed with continuous of 0.3 millimeter width. Title block. So title block of a drawing usually located at the bottom lower right hand corner contain all the necessary information that is required to identify the drawing and verify its validity. So the title block identify a range of data related to the drawing, and it includes like company name, name of what is drawn, drawing sheet, number of for storage, reference purpose, or who drew the drawing, who checked the drawing, and some other important information regarding the drawing, along with history of any changes that have been made since the drawing was originally drawn। तो टाइटल ब्लॉट जो है उसके अंदर आपको ये कंपनी टू कंपनी एक तो वेरी करता है, और यहाँ पे जो मेजरली जो आपको इन्फॉर्मेशन हर कंपनी के अंदर मिलेगी उसके अंदर कंपनी का नेम, किसने उस शीट को प्रिपेयर किया, किसने उसको चेक किया, किसने उसको अप्रूव किया, जनरल इंफॉर्मेशन, स्केलिंग की इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, रिवीजन हिस्ट्री एक्सेट्रा। ये सब जनरल एलिमेंट जो है आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर डिफरेंट वेरिएशन के साथ अवेलेबल होंगे। सो ईच कंपनी हैज इट्स ओन टाइटल ब्लॉक। तो ये मेरे पास जी टाइटल ब्लॉक फॉर A2, A3 एंड A4 के साइजेस हैं, कि जब आप अगर A3 की शीट का काम करेंगे या A2 या A4, तो आपके टाइटल ब्लॉक का साइज जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इसके कुछ एलिमेंट्स हैं ABCDEFG एंड सो ऑन। इन सब को हम डिटेल के साथ डिस्क्राइब करते हैं कि इनका क्या मतलब है, लेकिन है इस शीट के अंदर मेन कंसर्न जो है हमारा इन डायमेंशंस के ऊपर है जो आपके इस टाइटल ब्लॉक के लिए यूज होने वाली है। एंड
this one for A0 and A1 sheet size format again metric, ये metric के अंदर है सब sizes. So now let's move to the title block content A. जो A है आपके title block का ये वाला part है. So under the block A you have to write the name or name and address of the company or original design activities whose drawing number appear in the drawing number block. तो पर्टिकुलरली इस ब्लॉट ए के अंदर आप कंपनी का नेम और उसका एड्रेस और ओरिजिनल डिज़ाइन की जो एक्टिविटी जो आपके ड्राइंग नंबर के ऊपर अपीयर होने वाली है वो आप इसके अंदर लिखते हैं. और कंटिन्यूस शीट दिस ब्लॉट इज रिक्वायर्ड इन द एब्सेंस ऑफ कमर्शियल एंड गवर्नमेंट एंटिटी सेज डॉट. और यहाँ पे आप कोई कमर्शियल या गवर्नमेंट एंटिटी का लाइक तेज CAGE जो कहते हैं आप उसको, जो कोड है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. जो बी है इसी के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा और यहाँ पे जो है आपने अपनी ड्राइंग का टाइटल लिखना होता है. सी ब्लॉट सी जो है आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है. और ये आपका ड्राइंग नंबर के लिए यूज किया जाता है. ब्लॉट डी जो है आपका रिवीजन हिस्ट्री का ब्लॉट है जो कि ओमिट भी किया जा सकता है अगर रिवीजन हिस्ट्री आपकी शीट पे रजिस्टर नहीं करती है. अगर रिवीजन हिस्ट्री है तो आप इसको लाजमी शो करें ताकि आप बता सकें कि शीट के अंदर जो है रिवीजन ब्लॉट एग्जिस्ट कर रहा है. और इस पर्टिकुलर जो ब्लॉट ई है में हमारे पास इस ब्लॉट ई के अंदर आप information like sub-block such as name, dates relative to preparation, approval of the drawing. तो इस पर्टिकुलर ई ब्लॉक के अंदर आप इस ड्राइंग को किसने बनाया था, किस डेट पे बनाया था, किसने अप्रूव किया था, मतलब ड्राफ्टर कौन है, चेकर कौन है, इंजीनियर कौन है. तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है आप इसके अंदर कैटेगराइज करके डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस ब्लॉक ई के अंदर. Block F. So approval the design activity when different from the source preparing the drawing. This may necessary when contractor, subcontractor condition exists. Otherwise, this block may be absorbed into block E और it may be used for other purposes. तो ये जो block F है जी इसको आप E के साथ absorb भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा सम कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर और अदर कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. तो ब्लॉट जी, सो ब्लॉट जी को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस ई के अंदर. तो ये पर्टिकुलरली ये सारा जो रिक्वायर्ड एरिया है आपके पास, किसने उस ड्राइंग को बनाया, किसने चेक किया, किसने अप्रूव किया और उसके अलावा सम कॉन्ट्रैक्टर की इंफॉर्मेशन के लिए आप इन ब्लॉट्स को यूज करते हैं, ठीक है. स्केल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका जो ब्लॉट एच के अंदर लिखा जाएगा. ये आपकी शीट की स्केल को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी शीट जो है किस स्केल के ऊपर बनी हुई है. अगर आपने कोई भी स्केल यूज नहीं की तो नन का वर्ड लिखना लाजमी है ताकि जब भी मैन्युफैक्चर या ड्राफ्टर उस ड्राइंग को पढ़े या मैन्युफैक्चर उसको अगर बनाने लगे तो बनाना स्टार्ट करे, लेट्स से या मैन्युफैक्चर करना लगे या प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें तो उसे आइडिया और ये जो डिमेंशन है ये सब फुल स्केल के मुताबिक है. यहाँ पे नन का मतलब आप लिख दें कि इसके ऊपर कोई भी स्केल जो है ऐसा यूज नहीं की गई. यहाँ 1:1 लिख दें कि ये फुल स्केल के ऊपर ड्रा की हुई है. तो ये है स्केल बताना ज़रूरी है ड्राइंग के टाइटल ब्लॉक के अंदर. आई, ये आपके पास सेज कोड है जी. और सेज कोड जो है वो डिफरेंट मतलब रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, ओरिजिनल डिज़ाइन एक्टिविटी के लिए जो भी उस ड्राइंग नंबर के लिए आप यूज़ करते हैं. एंड सम कमर्शियल सेक्टर जो है जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती सेज कोड की, वहाँ पे इस ब्लॉक को लेफ्ट भी किया जा सकता है, इसको ब्लैंक भी छोड़ा जा सकता है या एलिमिनेट भी किया जा सकता है. ब्लॉट जे, ये आपके पास ब्लॉट जे है जी. इस ब्लॉट जे के अंदर आप ड्राइंग की साइज की डेजिग्नेशन जो है वो बताते हैं. और ब्लॉट के जो आपके पास एक्चुअल और एस्टिमेटेड वेट है आपके आइटम का या जो रिक्वायर्ड होता है वो आप यहाँ पे बताते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ड्राइंग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए. और दिस ब्लॉट इज शोन ऑन द शीट वन ओनली, ठीक है. और ये एक ही दफ़ा आपकी शीट के ऊपर शो होगा.
मतलब अगर असेंबली ड्राइंग है तो उसके थ्रू, अगर सिंगल आपकी जो एक शीट है उसी के ऊपर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है जी ब्लॉट एल। सो यहाँ पे आप अपनी शीट का नंबर लिखते हैं, और अगर आपके पास 8 से ज़्यादा शीट्स हैं तो एंटर द अप्रोप्रिएट शीट नंबर बिगिनिंग विद द numeral 1. So the drawing shall be prepared initially using consecutive whole numbers. ठीक हो गया। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे समरी है टाइटल ब्लॉट एंड प्रोजेक्शन ब्लॉट की। प्रोजेक्शन ब्लॉट क्या है इसको हम आगे चल के पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपके पास सारे शीट साइजेस जो हैं मिलीमीटर एंड इंचेस के अंदर इस टाइटल ब्लॉट के यहाँ पे लिस्ट डाउन है, तो आप इजीली यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इन साइजेस को। रिवीजन हिस्ट्री प्लॉट। रिवीजन हिस्ट्री प्लॉट जिसको आप रिवीजन प्लॉट भी कहते हैं, बेसिकली यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए चेंजेस जो भी आप अपनी ड्राइंग के ऊपर परफॉर्म करते हैं, और ये नॉर्मली अपर राइट कॉर्नर जो है आपके शीट की बॉर्डर लाइन के साथ एग्जिस्ट करता है या वहां पे बनाया जाता है। यू मस्ट रिजर्व रूम इन द राइट पोर्शन ऑफ द शीट। तो जो आपकी शीट है उसके राइट साइड पे आपने इस पोर्शन को लाजमी फिक्स करना है रिवीजन ब्लॉक के लिए, ताकि अगर सम टाइम फ्यूचर में भी कोई रिवीजन उस शीट के अंदर हो तो आप इजीली उसके ऊपर उसको कैटर कर सकें। सो व्हेन द रिवीजन कंटेंट एक्सीड द स्पेस अवेलेबल, तो अगर आपकी स्पेस जितनी है वो एक्सीड हो रही है उस रिवीजन से, तो आप सप्लीमेंट्री रिवीजन ब्लॉट भी ऐड कर सकते हैं बिल्कुल लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल रिवीजन ब्लॉट। जो आपका रिवीजन ब्लॉट है उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप साथ ही अपना सप्लीमेंट्री रिवीजन हिस्ट्री ब्लॉट जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। और ड्राफ्टिंग रिवीजन जो है वो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अकर होती हैं, एंड बाय एडिंग द हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड extending the vertical column line. हॉरिजॉन्टल कॉलम और वर्टिकल कॉलम लाइंस को आप एक्सटेंड करते जाते हैं, और इसी तरीके से आपका जो ड्राफ्टिंग रिवीजन का बोर्ड्स है जी वो अटर होता रहता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के सीक्वेंस में। ये है जी हमारे पास रिवीजन हिस्ट्री का ब्लॉट जो एजमे के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अब इसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। लेट्स सी व्हाट इज व्हाट इज इट। सो जोन नंबर 1 जो है उसको हम जोन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ तभी यूज किया जाता है, ओनली यूज इफ द ड्राइंग इंक्लूड जोनिंग एंड स्पेसिफाइड द लोकेशन ऑफ द रिवीजन। जो मैंने ऊपर बात की थी आपको क्रॉस रेफरेंस ग्रिड लाइन की, वो बेसिकली हमारे पास जोन से, अगर लेट्स से आपके पास A2 जोन के अंदर चेंजेस अटर हुई हैं तो आप यहाँ पे वो जोन लिख देंगे, ताकि जो भी उस शीट को पढ़े वो इजीली उस पर्टिकुलर जोन पे जाके उसको एड्रेस कर सके, मतलब उसको दे सके। लेट्स से कि ये मेरे पास अगर जोन्स हैं और ये मैंने शीट्स को डिवाइड किया हुआ है, और लेट्स से कि ये मेरे पास एक शेप है जिसके अंदर ये एक सर्कल है जिसका लेट्स से डायामीटर जो है वो 2 मिलीमीटर है, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ टू लेट्स से 4 मिलीमीटर, और ये जिस जोन के अंदर आ रहा है लेट्स से इस जोन का नाम है A2, तो मैं यहाँ पे A2 लिख दूंगा। तो जो भी इस शीट को पढ़ेगा, मतलब जो रिवीजन हिस्ट्री के थ्रू आप देखिएगा कि यहाँ पे जोन A2 है तो वो डायरेक्ट शीट पे A2 वाले पार्ट पे जंप करके उसको देख सकता है कि यहाँ पे जो है चेंजेस की गई हैं शीट पे। So revision. Enter the revision letter or number such as A, B, C, D and so on. Succeeding the letter are to be used for each engineering drawing. तो यहाँ पे आप रिवीजन के अगेंस्ट कोई लेटर या नंबर लिखते हैं कि कौन सी रिवीजन नंबर है 1 2 3 या ABCD के साथ आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। And so you must change the value in revision block of the title block previously described to agree with the last revision letter in the revision block. तो जो आपका टाइटल ब्लॉक के अंदर रिवीजन ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा था जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे आप उसको हर दफ़ा चेंज करेंगे, जो भी आपकी रिवीजन ऊपर हुई है उसके मुताबिक आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, लाजमी उसको मेंशन करेंगे अपने टाइटल ब्लॉक में। सो रिविजन्स हैपन व्हेन पार्ट्स आर रीडिज़ाइन और रिवाइज। जब भी आपके पास जो पार्ट्स हैं वो रीडिज़ाइन होते हैं या रिवाइज होते हैं तो रिवीजन जो है वो अटर होती हैं आपकी ड्राइंग में। सो ऑल ड्राइंग चेंजेस जो हैं वो कॉमनली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और फिल होनी चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस पर्पस। नेक्स्ट है जी थर्ड नंबर पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आपने क्या चीज़ चेंज की है उसके बारे में। डेट, डेट के अंदर आप डेट लिखेंगे और इसके डिफरेंट फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस।
अप्रूवल, जो उस पर्टिकुलर रिवीजन को अप्रूव करेगा, उसका नेम, उसका साइन, उस ऑप्शनल डेट, ये सब पर्टिकुलर एलिमेंट जो है आप इस अप्रूव के बॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, so now let's move to revision status of sheet block. So our revision status of sheet block shown in the figure here. Appear on the first sheet of multiple sheet drawing and record the revision status of each drawing. तो revision status जो है यहाँ पे आप अपनी vertically या horizontally हर sheet के against जो भी revision हुई होती है वो आप यहाँ पे record करते हैं। मतलब लेट्स से ये मेरे पास sheet number 1 है, 2 है, 3 and 4 and so on, और यहाँ पे मेरे पास revisions बताई गई हैं जो मेरे पास उन particular sheets के ऊपर अटल हुई थी। तो revision status के बारे में हमारे पास एक ब्लॉक होता है जो कि overall sheets को मैनेज कर रहा होता है, और दिस ब्लॉट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन अ सिंगल शीट ड्राइंग। अगर आपके पास एक शीट की ड्राइंग है तो तब आपको इस ब्लॉट की जरूरत नहीं है। सो रिवीजन स्टेटस ऑफ द शीट ब्लॉट कैन बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड कैन बी लोकेटेड बाय द टाइटल ब्लॉट और इन द एरिया ऑफ द रिवीजन हिस्ट्री ब्लॉट। आप इसको टाइटल ब्लॉट के साथ यहाँ पे रिवीजन हिस्ट्री ब्लॉट के साथ प्लेस कर सकते हैं। ये है जी हमारे पास रिवीजन हिस्ट्री और उसके स्टेटस की डिमेंशंस की समरी मिलीमीटर्स में भी है और इंचेस में भी है, ताकि आप इजीली हर शीट के साथ इसके साथ उसको एडजस्ट कर सकें। ऑलराइट, हियर सम एडिशनल शीट ब्लॉट एंड सिंबल्स। तो शीट जो है आप उसके अंदर सम एडिशनल ब्लॉट सिंबल्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो कंपनी की यहाँ प्रैक्टिसेस है आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फिगर में आपको 3 तरह के डिफरेंट एडिशनल शीट ब्लॉट एंड सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। जो ए है इसको हम कहते हैं मार्जिन ड्राइंग नंबर ब्लॉट। इसके अंदर आप नॉर्मली ड्राइंग नंबर, शीट नंबर और रिवीजन जो है वो ऐड करते हैं। सेकंड नंबर पे है जी एप्लीकेशन ब्लॉट, जिसके अंदर आप अपनी असेंबली और जो यूज ऑन है अपने मॉडल्स के उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। एंड थर्ड इज़ द माइक्रोफिल अलाइनमेंट, जिसके अंदर आप जो सेंटर ऑफ द ड्राइंग शीट है एंड सम अदर सेंटरिंग एरोज जो है वो आप इसके अंदर मेंशन करते हैं। So, margin drawing number block shown in a figure A above is optional and is used to identify the drawing numbers as well as the sheet numbers and the optional revisions when reading the margin information on the drawing. Okay, so the application block again shown in figure B above is optional and include the information such as nest assembly and where we use for the drawing of a detailed part or assembly of a component of a larger assembly। जब भी आपके पास assembly जो है larger mode में है तो आप अपने detail part और उसकी सब assemblies और assemblies की information जो है आप इस application block के अंदर add कर सकते हैं। and microfilm and और सेंटरिंग एरोज जो हैं इसकी मदद से आप अपनी ड्राइंग के मार्जिन जो हैं या माइक्रोफिल अलाइनमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसेस ब्लॉट। सो डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंस ब्लॉट जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है आपकी जनरल डायमेंशन और टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन को आपकी ड्राइंग के ऊपर उस प्रोडक्ट को बताने के लिए। सो फिगर जो है इंचज़ और मीट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस ब्लॉट की अवेलेबल है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो मैं अभी आपको इन अ मिनट एक्सप्लेन करूँगा। और टिपिकली द अपर पोर्शन ऑफ डायमेंशन एंड टॉलरेंस ब्लॉट जो है वो एक नोट प्रोवाइड करता है लाइक डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर और इंचेस अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। इस तरीके से आपका जो नोट है वो इस डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस ब्लॉक के ऊपर लिखा होगा। और दो कंपोनेंट्स हैं आपकी वो कंटिन्यूस होते हैं विद इंफॉर्मेशन अबाउट अनस्पेसिफाइड टॉलरेंस। तो अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि अनस्पेसिफाइड टॉलरेंस उसके लिए रिक्वायर्ड है तो वो भी आप इसके अंदर बताते हैं। ये है जी हमारे पास एग्जांपल जो स्टार्ट हो रहा है आपके पास अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड डायमेंशंस आर इन इंचेस। सेम यहाँ पे आपके पास मिलीमीटर मीट्रिक के लिए है जी और ये इंचेस के लिए है। तो यहाँ पे टॉलरेंसेस बताई हुई हैं और यहाँ पे भी डिफरेंट टॉलरेंसेस डिफरेंट प्लेसेस और एंगल्स और फिनिशेस के लिए बताई हुई हैं और ये हमारे पास इसकी डायमेंशन की वैल्यूज है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ब्लॉट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ब्लॉट जो है यूज किया जाता है आपकी ड्राइंग को जो प्रोजेक्शन मेथड है उसके बारे में बताने के लिए। मोस्टली जो ड्राइंग है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर बनाई जाती हैं और इसका जो सिंबल है वो आप वहाँ पे भी ड्रा करते हैं। और अदर देन आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम भी अंदर भी ड्राइंग्स को ड्रा कर सकते हैं और इसकी डिटेल जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ये मेरे पास जो टाइटल जो डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस का ब्लॉट्स है बिल्कुल उसी के नीचे एंगल और प्रोजेक्शन का ब्लॉट जो है वो प्लेस किया जाता है। ये इंचेस के लिए है जी और ये मीट्रिक के लिए है।
यहाँ पे हमारे पास इसके डिफरेंट शीट्स के साइजेस भी अवेलेबल हैं, मिलीमीटर्स और इंचेस दोनों में, और ये हमारे पास सिंबल है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सिस्टम का। और इसी तरीके से फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए ये सिंबल जो है बस रिवर्स हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, खैर हम इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में फर्दर डिटेल जो है अपने कमिंग फ्यूचर लेसन के अंदर भी पढ़ेंगे। तो ये आ रही जी हमारे पास स्टैंडर्ड ड्राइंग फॉर्मेट यूज इन इंडस्ट्री। डिटेल जितने एलिमेंट्स मैं आपको ऊपर बता कर आया था उन सब को आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सेंटिन मार्क्स हैं, टाइटल ब्लॉट है, एप्लीकेशन ब्लॉट है, और डायमेंशन और टॉलरेंसेस ब्लॉट है। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे सिंबल भी आ जाएगा, जब आप जिसके अंदर भी इसको ड्रा करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप सिंबल देंगे। साइज आ गया, शीट का स्केल आ गया, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मटेरियल की पेज लिस्ट है, और ये रिवीजन हिस्ट्री है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड ड्राइंग शीट का फॉर्मेट है, और ये उसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो ड्रा की हुई है। तो आप भी इसी तरीके से अपने इस कोर्स के अंदर ड्राइंग को बनाने वाले हैं, मैनुअली भी और ऑटोकैड के ऊपर भी। और ये टाइटल ब्लॉट जो है डिटेल के साथ आपको यहाँ पे स्पेसिफाई है। तो ये वो जो ब्लॉट था हमारे पास अबव इंफॉर्मेशन में जो ब्लैंक था, यहाँ पे आप अप्रूवल और डेट, ड्रॉन बाय चैट अप्रूवल, मटेरियल, फिनिशिंग एंड सम एक्सेट्रा अदर, ये सब इंफॉर्मेशन जो है आप इस पर्टिकुलर पार्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपनी ड्राइंग का नेम लिखेंगे, और इसी तरीके से आप बाकी रेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। एंड हेयर इज़ अगेन फॉर योर सैम्पल पर्पस कि जो भी आपने लैब शीट्स बनानी है, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप अपनी लैब शीट का नेम, मतलब लैब शीट 1, और उसके बाद आप अपना नेम और रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आपने जो ड्राइंग बनाई है उसका टाइटल लिखेंगे एंड सो ऑन। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।